हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड। मतलब यहाँ पर हमारे पास बेटा 4 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर गिवन है, मतलब अमीनो एसिड गिवन है। हमें ये बताने इसमें से कौन सा आपका बेसिक अमीनो एसिड है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में जो हमारे पास अमीनो एसिड आपके हुआ करते हैं बेटा, उनका जनरल जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो हमारे पास होता है RCCOOH। यहाँ पे हमारे पास होता है बेटा NH2 और यहाँ पर हमारे पास होता है हाइड्रोजन। अब बेटा ये जो हमारे पास R होता है, इस R का स्ट्रक्चर हमारे पास अलग अलग होता है और इसी के बेसिस में हम डिसाइड करते हैं कि आपका अमीनो एसिड जो होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि आप जब नॉर्मल केस में देख रहे हो बेटा, तो यहाँ पे जो इसका जनरल फॉर्मूला है वहाँ पे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ग्रुप है और एक हमारे पास एमाइन का ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक का ग्रुप आपका एसिडिक और अमाइन का ग्रुप हमारा बेसिक को बता रहा होता है। अब एक्चुअल में लाइसन में होता क्या बेटा, जब मैं लाइसन की बात करूँ तो वहाँ पे जो आप आर की वैल्यू होती है वो आपकी होती है CH2 4 एंड NH2 आपकी हुआ करती है। तो जब आप R को यहाँ पर इस ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो हमें मिलने वाला है बेटा यहाँ पे CH2 4, ये आपका कार्बन, ये हमारे पास बेटा COH, यहाँ पे हमें मिलेगा H, यहाँ पे है हमारे पास NH2 और यहाँ पर है बेटा हमारे पास NH2। तो आप देख सकते हो बेटा कि अभी हमारे पास जो लाइसिन का स्ट्रक्चर हमने बनाया है वहाँ पे हमारे पास बेटा 2 बेसिक ग्रुप है। मतलब बेसिक ग्रुप हमारे पास ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एसिडिक जो आपका COH ग्रुप है। इसलिए ये जो आपका एसिड होगा बेटा यही हमारे पास होता है बेसिक अमीनो एसिड। साथ ही साथ बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा लाइस होता है वो आपका इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ये आपके सिंथेसिस नहीं हो रहे होते हैं, इनको हमें बाहर से फूड के द्वारा अंदर लेना होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन डी था। थैंक यू बच्चों।